गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हिंदी ग्रामर में मुहावरे करेंगे। चैप्टर 15 पेज नंबर 97। ओपन अप। सभी बच्चे इस पेज को ओपन करेंगे और देखो सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है इस पेज पे। ये देखो यहाँ पर सूरज बना हुआ है, यहाँ पर बादल चांद बना हुआ है, रात दिखाई दे रही है। एक और करना ये लिखा, इन सबको जोड़िए और फिर समझिए क्या लिखा हुआ है। दिन रात एक करना बन गया। दिन रात एक करना मतलब बहुत मेहनत करना। जैसे हम बोलते थे हमने दिन रात एक कर दिया, मतलब हमने बहुत मेहनत की है कोई भी काम करने की। ठीक है। हाथ पैर फूलना, हाथ पैर फूलना मतलब घबरा जाना। जब हमें टेंशन होती है या कोई काम हमसे नहीं होता तो हमारे क्या हाथ पैर फूल जाते हैं, जल्दी जल्दी में घबराहट होने लग जाती है। नेक्स्ट, चार चांद लगाना। चार चांद लगाना मतलब कि बहुत तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना। ठीक है। ये क्या बेटा अलग लग रहा है ना, कुछ अलग सी बात बोल रहे हैं लेकिन मतलब भी अलग निकल रहा है इनका। ठीक है। नेक्स्ट है नमक मिर्च लगाना, मतलब कोई भी बात बढ़ा चढ़ा कर बताना। ठीक है। चित्रों एवं शब्दों को देखिए, पहचानिए और बताइए कि चित्रों एवं शब्दों में मिलाकर क्या कहा जा रहा है। अब हमें पता तो लग गया ये क्या कहना चाहते हैं। देखो, दिन रात एक करना, हाथ पैर फूलना, चार चांद लगाना, नमक मिर्च लगाना। ठीक है। पता चला बच्चों, आपने देखा कितना मज़ा आया इस नई तरह की भाषा में। ठीक है। कई बार हम मुख मतलब मुंह से कुछ ऐसे वाक्य बोलते हैं जो एक विशेष अर्थ देते हैं। ये मुहावरे आसपास की वस्तुओं या प्राणियों की विशेषताओं एवं विशेष गुणों को देखकर ही बनाए जाते हैं। जैसे जब हमें जोर से भूख लगती है बेटा, हम ये बोलते हैं ना कि मम्मी पेट में चूहे कूद रहे हैं। चूहे कूद रहे मतलब आवाज़ ऐसी आ रही है ना, जैसे हमें बहुत तेज भूख लगी है तो हम क्या बोलते हैं, पेट में चूहे कूदना। और ये पेट में चूहे कूदने का मतलब क्या होता है, ये है कि मुहावरा। ठीक है। या अचानक आहट सुनकर हमारे कान खड़े हो जाता है तो क्या बोलते हैं, कान खड़े होना। मतलब हम यूँ चौंक जाते हैं सुनने के लिए कि क्या हो रहा है। ठीक है। हम अपनी बात को दो प्रकार से कह सकते हैं। परीक्षा में कठिन प्रश्न आने पर पलक मुसीबत में फंस गई। एक तो हमने ये बात बोली कि जब पेपर में मुश्किल प्रश्न आया तो पलक मुसीबत में फंस गई कि अब मैं क्या करूं। ठीक है। दूसरी बात, अब हम इसको मुहावरे के वे में कहेंगे। परीक्षा में कठिन प्रश्न आने पर पलक को नानी याद आ गई। नानी याद आ गई मतलब मुसीबत में फंस गई। जब भी हम मुसीबत में फंसते हैं हम यूं ही बोलते हैं कि नानी याद आ गई। ये बेटा किसी भी बात को एक विशेष तरीके से कहने का तरीका होता है, मतलब जिससे हमारी भाषा प्रभावशाली लगे। ठीक है। नेक्स्ट है कायर ही युद्ध का मैदान छोड़कर भागते हैं। जो कायर होते हैं, जो किसी मुसीबत का सामना नहीं कर सकते, वो क्या है, कायर होते हैं। वो मुसीबत से बचकर भाग जाते हैं। और इसको यूं भी कह सकते हैं कि कायर ही युद्ध के मैदान में पीठ दिखाते हैं। पीठ दिखाते हैं मतलब भाग जाना डर कर। ठीक है। आगे देखो, आपने देखा कि दोनों वाक्य मुहावरे वाले वाक्य अधिक सुंदर और प्रभावशाली लग रहे हैं। पता चला जैसे मुसीबत में फंस गए, एक तो नॉर्मल कह दिया हमने, दूसरा हमने प्रभावशाली अपनी बात को अच्छा बनाते हुए बोला नानी याद आ गई। ठीक है। नेक्स्ट है, एक तो बोल दिया कि भाग गए और दूसरा बोला कि पीठ दिखाकर भाग गए। फर्क है ना दोनों में। वैसे ही मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं, वाक्य और अंश। वाक्य के ऐसे अंश होते हैं, पूरे वाक्य में एक ऐसा अंश होता है जो सामान्य अर्थ से अलग विशेष अर्थ देते हैं। वाक्य का एक अंश होता, पूरा वाक्य नहीं होता बेटा, एक अंश होता है छोटा सा। जैसे इन्होंने यहाँ पे पीठ दिखाते, पूरा वाक्य तो यहाँ से हो गया ना, कायर ही युद्ध के मैदान में पीठ दिखाते हैं, ये तो पूरा वाक्य हो गया। लेकिन वाक्यांश क्या हुआ हमारा, वाक्य का एक अंश। ठीक है। मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं जो सामान्य अर्थ से, मतलब कोई भी बात आम नहीं लगती, इससे प्रभावशाली हो जाती है और विशेष अर्थ देते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावशाली तथा सजीव हो उठती है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, कुछ मुहावरे बताए हैं हमने, उनका वाक्य में प्रयोग बताया। पहले मुहावरे का अर्थ बताएंगे, ब्रैकेट में देखो अर्थ लिखा हुआ है, फिर उसका वाक्य में प्रयोग बताएंगे। अंधे की लाठी, अंधे की लाठी का मतलब है एकमात्र सहारा, क्योंकि अंधे को दिखाई नहीं देता, उसकी लाठी उसका सहारा होती है। जब कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं होता तो वो अपनी लाठी के सहारे ही चलता है। जैसे विदेश में मेरा मित्र ही मेरे लिए अंधे की लाठी के समान था। अब ये देखो बेटा, जब भी हम कहीं नई जगह जाते हैं, हमारे साथ कोई नहीं जाता घर का,
ठीक है। जब हम अकेले कहीं बाहर जाते हैं, हमारे पास कोई नहीं होता, तो उसने बोला कि मैं विदेश में गया, मेरा एक ही मित्र वहाँ पे मेरे लिए अंधे की लाठी के समान था, मतलब मैं अंधा था वहाँ पर उस देश में जाकर, वहाँ पर उसने लाठी का काम किया, एक मित्र ने। ठीक है। नेक्स्ट है अंधों में काना राजा। सबसे पहले बेटा सभी मुहावरों के हम अर्थ लिखेंगे और उसके बाद उसका वाक्य लिखेंगे। ठीक है। अंधों में काना राजा, मूर्खों के बीच थोड़ा समझदार होना। अंधों में बहुत सारे अंधे हैं और एक उनमें काना है जिसको एक आंख से दिखाई देता है, वो राजा अपने आप ही हो गया। ठीक है। मूर्खों के बीच थोड़ा समझदार होना। 10वीं पास संदीप गांव वालों के बीच काना राजा है, क्योंकि उसे लगता है कि बाकी सारे तो अनपढ़ है, उनको तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, तो इसलिए जो 10वीं पास लड़का था वो भी अपने आप को अंधों में काना राजा समझ रहा है। नेक्स्ट है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी तारीफ खुद करना। विनीत सदा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता रहता है। जैसे कोई भी कह दे कि हाँ मुझे तो इतना अच्छा काम आता है, ठीक है, हाँ मुझे तो बहुत पढ़ना आता है, लेकिन जब पढ़ के दिखाओगे तभी पता चलेगा ना। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपनी तारीफ खुद करना। नेक्स्ट है आँख लगना। आँख लगने का मतलब होता है सो जाना। पढ़ते पढ़ते कब मेरी आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। ठीक है। नेक्स्ट टर्न टू पेज नंबर 99। देखो बेटा नेक्स्ट 5th नंबर पे है आग बबूला होना। आग बबूला होना मतलब बहुत गुस्सा होना। नितिन की शैतानी देखकर उसकी माँ आग बबूला हो उठी, मतलब उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया। उंगली पर नचाना। उंगली पर नचाना मतलब अपने वश में रखना। अफसर कर्मचारियों को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, मतलब उन्हीं का राज चलता है, अफसरों की चलती है, कर्मचारियों की कोई नहीं चलती। अफसर मतलब कोई भी बड़ा और कर्मचारी जो उसके नीचे काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कमर टूटना। कमर टूटना मतलब हिम्मत खत्म होना। सुबह से शाम तक काम करते करते मजदूरों की कमर टूट जाती है। कमर टूटना मतलब बहुत ज़्यादा काम करना, हिम्मत खत्म हो जाती, इतना वो काम करते, सुबह से शाम तक काम करते करते मजदूरों की कमर टूट जाती है। ठीक है। कमर कसना। कमर कसना मतलब तैयार होना। कमल परीक्षा के लिए कमर कसकर बैठा है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रहा है, मतलब तैयारी कर ली उसने। ठीक है। नेक्स्ट है कान भरना। कान भरना होता है बेटा किसी की शिकायत करना। अवसर पाते ही श्याम ने नीरा के खिलाफ अध्यापिका के कान भरने शुरू कर दिए। ठीक है। अवसर पाते मतलब जब भी उसको मौका मिला उसने श्याम ने क्या किया, नीरा के खिलाफ अध्यापिका के कान भरने शुरू कर दिया, नीरा की शिकायत करनी शुरू कर दी। ठीक है। कान पर जूं न रेंगना, कुछ असर न होना। परीक्षा में अच्छे अंक न आने पर भी रोहन के कान पर जूं तक न रेंगी। मतलब क्या होता है बेटा देखो, जब भी आप कोई गलती करते हो टीचर डांटते हैं, ठीक है, डांटते हैं ना टीचर आपको, और फिर भी आपके कई बार कोई असर ही नहीं होता, आप किसी की बात ही नहीं मानते, मतलब कुछ असर ना होना। अब आप खुद का ही उदाहरण लेके चलो, एग्जाम्पल लेके चलो। जैसे मैं आयुष को बोलती हूँ बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, एक दिन बोल देगा कि मैम मैं कर लूँगा, अगले दिन फिर नहीं वो काम करके आता है। ठीक है। परीक्षा में अच्छे अंक न आने पर भी रोहन के कान पर जूं न रेंगी, भी कोई असर ही नहीं हुआ उसके कि मेरे पेपर में नंबर कम आए हैं तो मैं पढ़ लूँ, फिर भी उसने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। ठीक है। नेक्स्ट है काम तमाम करना। काम तमाम करना मतलब मार डालना। सेना ने शत्रुओं का काम तमाम कर दिया। शत्रुओं को मार डाला सेना ने। शत्रु मतलब दुश्मनों को। गोलमाल करना, गड़बड़ करना। अब तुम गोलमाल नहीं कर पाओगे, मतलब कोई झूठ नहीं बोल पाओगे या कोई गड़बड़ नहीं कर पाओगे। ठीक है। चार चांद लगाना। चार चांद लगाना मतलब शोभा बढ़ाना। वैज्ञानिक बनकर टीना ने अपने परिवार के सम्मान में 4 चांद लगा दिए, मतलब परिवार की शोभा बढ़ा दी। ठीक है। जैसे अब हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि वाह बेटा आपने अच्छा किया। ठीक है। आप बोलोगे बड़े होके मैं टीचर बनना चाहता हूँ, कोई डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आपके पेरेंट्स के लिए प्राउड की बात है। तो क्या बोलेंगे फिर हम कि चेष्टा ने अपने परिवार डॉक्टर बनकर अपने परिवार के सम्मान में 4 चांद लगा दिए। ठीक है। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना।
विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने विरोधी टीम के छक्के छुड़ा दिए। जैसे किसी भी आप कोई गेम खेलते हैं, जैसे आप भी खेलते हो ना, गेम खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो जब आप सामने वाली टीम को बहुत बुरी तरह हरा दो तो उसको क्या बोलेंगे? छक्के छुड़ा दिए। ठीक है। नेक्स्ट है दंग रह जाना। दंग रह जाना मतलब हैरान रह जाना। छोटे से बच्चे को रस्सी पर चलता देख सभी दंग रह गए, बहुत हैरान हुए कि एक छोटा सा बच्चा रस्सी पर चल रहा है। नेक्स्ट है दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना, हरा देना। वीर शिवाजी ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए, मतलब उन्हें हरा दिया। दाल में काला। दाल में काला मतलब शक होना। पेड़ के पीछे से दो आदमी छिपकर देख रहे हैं, मुझे तो दाल में काला नजर आ रहा है कि वो कुछ करने वाले हैं। नेक्स्ट है नमक मिर्च लगाना। बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। कई लोग हर बात को अक्सर नमक मिर्च लगाकर बताते हैं। जैसे मैंने आपको एक थप्पड़ लगा दिया और आप घर जाकर बोल दो कि मम्मा मम्मा मैम ने ना मुझे इतना पीटा। एक थप्पड़ लगाया और आपने बोल दिया कि बहुत ज़्यादा पिटाई की, तो वो क्या है? नमक मिर्च लगाकर बताना। ठीक है। नेक्स्ट टर्न करो पेज नंबर 100। नेक्स्ट देखो बेटा, नाक में दम करना, परेशान करना। शैतान कबीर ने अपनी माँ की नाक में दम कर रखा है, मतलब उसने अपनी माँ को बहुत परेशान कर रखा है। फूला न समाना, बहुत खुश होना। कक्षा में प्रथम आने पर रवि फूला न समाया, बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि मैं फर्स्ट आया हूँ क्लास में। ठीक है। दांतों तले उंगली दबाना, बहुत आश्चर्य होना, मतलब बहुत हैरानी हुई। ऊंची इमारत देखकर जतिन ने दांतों तले उंगली दबा ली, इतनी बड़ी बिल्डिंग। नेक्स्ट है पेट में चूहे दौड़ना, बहुत भूख लगना। पाठशाला से लौटते ही कविता के पेट में चूहे दौड़ने लगे। ऐसे ही बेटा आगे के आप कंप्लीट करोगे। मैं 3 और बता देती हूँ, ये अन्य मुहावरे आप अपने आप पढ़ लेना, इनके अर्थ इन्होंने बताए हुए हैं। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने वाक्य खुद बना लेना जब भी करोगे। ठीक है। बाएं हाथ का खेल, आसान काम, बहुत ही आसान, मतलब मेरे बाएं हाथ का खेल है। रिया के लिए सुंदर चित्र बनाना बाएं हाथ का खेल है। बाल बाल बचना। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, बाल बाल बचना, मुश्किल से बचना, मतलब कि मैं बाल बाल बचा। कल दुर्घटना में यात्री बाल बाल बचे, कि बस बच गए वरना कुछ भी हो सकता था। ठीक है। बहुत मुश्किल से बचे। हाथ मलना, पछताना। अवसर निकल जाने पर हाथ मलने से कोई फ़ायदा नहीं, मतलब कि जैसे अब हम आपको बोलते हैं ना कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो, अब आप पढ़ते नहीं हो, लेकिन जब पेपर में नंबर कम आएंगे फिर आप पछताओगे। फिर हम बोलेंगे कि बेटा पहले तो पढ़े नहीं, अब हाथ मल रहे हो। अवसर निकल जाने पर हाथ मलने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है बेटा। अन्य मुहावरे हैं, अकल पर पत्थर पड़ना, उसका अर्थ है बुद्धि का काम न करना। आंखों का तारा, बहुत प्यारा। आंखें दिखाना, गुस्सा करना। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट कर देना, मतलब ख़त्म कर देना। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। चूड़ियाँ पहनना, कायर बनना। जली कटी सुनाना, कड़वी बातें कहना। टांग अड़ाना, रुकावट डालना। दांत दिखाना, व्यर्थ ही हंसना। तो बेटा मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे विशेष कथन होते हैं। ये वाक्य के अंश, मतलब वाक्य का हिस्सा होते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावशाली तथा सजीव हो उठती है। ठीक है। चैप्टर बेटा यहाँ अपना कंप्लीट हो गया है। बुक वर्क और नोटबुक वर्क आपको PDF मिल जाएगी, उसमें से कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।